चुमत बानी मैया आज आइल बानी हम परत बानी पैया विहीन बानी अरे लोग सब हमके कहे अरे त्रिभुवन गवैया मैया ऐतिहासिक धरती पे माता रानी के पंडाल में हम कलाकारों को सौभाग्य मिला आने का। ग्रामीण अंचल से चलकर जितने भी इस माता रानी के पंडाल में जितने भी भक्तजन आए हैं, थोड़ा सा बैलेंस आप बना लीजिए, माइक को एकदम साफ करें। मैं गायक कलाकार त्रिभुवन नाथ यादव तीर्थराज प्रयागराज से थाना थरवई गांव मोहरिया की धरती से आप सभी श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत नमन करता हूं और वंदन करता हूं। आप लोग मां के दरबार में आए हैं और आज इस प्रांगण में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं? हाँ, जो दिक्कत हो उनको बताइए, ठीक करा दे। मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं, मैंने कब बुलाया इधर आने का नहीं, मतलब बार बार बिहार के एक बेहतरीन कलाकार दुनिया के कोने कोने में जिनका नाम कलाकार के साथ साथ इलाहाबाद प्रयागराज में टाटा कंपनी पे जिन्होंने कलाकार
कलाकार जो छोटे छोटे कलाकार वो आपने उठाने का काम किया। आपके गांव पे मैं नहीं जानता हूं कि इनका क्या सम्मान है गांव में, लेकिन कलाकारों की निगाह में एक अलग पहचान, एक अलग सम्मान। भाई आशीष यादव जी बाबा, जो कि प्रयाग गंगा स्टूडियो के नाम से इनका स्टूडियो है हमारे फाफामाऊ में बाबा, निरंतर लगातार हमारी रिकॉर्डिंग इनके स्टूडियो में भी हुआ करती है। अच्छे कलाकार भी हैं और गाने का काम करते हैं। कई जगह पर मेरे द्वारा माँ गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, भभुआ, बिहार, झारखंड, बगोदर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसी धरती पर मेरे दिशा निर्देश में इन्होंने प्रोग्राम भी किया। और जोरदार ताली आशीष यादव जी के लिए आप लोग बजाइए। और ये आप लोगों का सौभाग्य है, ऐसे नायाब कलाकार को इस धरती पे जन्म माता रानी ने दिया। आशीष जी अगर इस धरती पे न होते क्या दिक्कत है भैया, इसे सरकाया बोला इधर गए जो शुरुआत में बता था फिर हम समझित नहीं जो लोग समझ के फिर काम में लगे रहिए बस। आशीष यादव जी की देन है कि आज हमारा भी यहाँ पर आगमन हुआ और माता रानी की कृपा है। एक बार जोर से आप नारा लगाइए, बोले माँ सच्चे दरबार की, माता शेरा वाली की। अच्छा थोड़ा से आप लोग शांत रहिएगा। इधर मेरी माताएं बहनें भी बैठी हैं। नारियां इस धरती पे किसी से कम नहीं है। मेहरारू कभी कैसे पीछे नहीं है, लेकिन आज तू अपने आप को तू लोग हार मान दिया। नारा आप लोग लगाएंगे, आप लोग अब देखना है कि आप लोग जीतते हैं कि ये लोग जीतते हैं। इज्जत के बाद बा, पर्दा पानी के बाद बा, और इज्जत आप लोग बचावा, नहीं इज्जत ना बची तो जानना कि प्रसाद से हम न डाल। नारा अगर कमी होगी तो तुम लोग हार गया। बोलिए चलिए मेरे साथ, आप लोग शांत रहिएगा, देखना है। एक बार प्रेम से बोलिए साचे दरबार की। खाना कम खाएगा काल मोहम्मद तुम रहे इतना तेज कि मर्द पिछड़ गए। एक बार और, एक बार प्रेम से बोलिए साचे दरबार की। अब तुम लोग शांत रहा भैया, तो हाल लोग बोला, तुम लोग ना बोला। आइए नौजवानों एकदम ताकत लगाकर ऐसा लगे कि आज मुसन्नापुर के धरती पे माता रानी का जगराता हो रहा है। आइए एक बार प्रेम से बोलिए साचे दरबार की। यही हुई लेकिन अब इस बार सब लोग मिल के नारा लगाइएगा। एक बार प्रेम से बोलिए साचे दरबार की, आइए मीठी मीठी ताली बजाकर आप लोग मन में गाते रहिएगा। माता रानी के दरबार में चलते हैं हाजिरी लगाने के लिए।
आशीष यादव जी, बेटा हमको देखो, हम क्या कर रहे हैं, तुम कहाँ ध्यान रख रहे हो, उधर कहाँ देखते हो? हर जिले के कलाकारों से आपका लगाव है और आपके एक फोन पे कहीं का भी कलाकार आ सकता है। सुंदर पुष्पहार 500 रुपए का माता रानी के चरणों में आपने भेंट किया। माता रानी आपका कल्याण करे, दिन दुना चौगुना आप तरक्की करें, अपने कार्य में आप लगे रहिए। मयरिया ऐसे 4 दिन बजे तो सुधार देगी। अरे मयरिया मयरिया तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए।
मैहर में अब बसलू माई शारदा के धमवा। मैहर में अब बसली माई शारदा के धमवा। मैहर में अब बसलू माई शारदा के धमवा। शारदा के नाम से आपकी पूजा होती है और दुनिया जाके आपके चरणों में नतमस्तक होती है। माँ वंदन करते हैं लोग जो है। और बताया जब मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी का बसेरा है। भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर की बहन बताई जाती है। माँ विंध्यवासिनी का धाम है। इस कलयुग में लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं और माता रानी के चरणों का दर्शन करते हैं। जम्बू में अब बसलू, जम्बू में अब बसलू माई वैशालियों के धमवा।
भक्तजन जाके दर्शन करती। चैत कुआर के नवरात्र में माता रानी के पंडाल जगह जगह पे सजा बा। हर गांव में, हर मौजा में तमाम भक्त लोग कमेटी गठित करते। कमेटी गठित करके लोग माता रानी की मूर्ति बैठावत। ऐसे गांव में माता रानी का पंडाल लगा। जैसे आज मुसन्नापुर में माता रानी का पंडाल लगा बा, तमाम भक्तजन एकत्रित है। ऐसे माई के पंडाल लगा, कमेटी गठित भई। और जब कमेटी गठित भई तो लोग कमेटी बनाए के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, कोषाध्यक्ष सब पूरी यूनिट बनाए के गांव गांव लोग चंदा मारे जाते। राम दयाल, प्रभु दयाल, संतु बसंतु, डंगरू, मंगरू, लुकई पुकई, तमाम लोग इकट्ठा भरे जाए जाए दुआरे चंदा मांगता है। भैया चंदा दे दे कहन कथा भरे, कहें माई के पंडाल लगवावे के बाद माता रानी की मूर्ति बैठावे के बाद आप तू चंदा दे दे। जितने जमन हो तो क्योंकि 10 रुपया, क्योंकि 20 रुपया, क्योंकि 100 रुपया, क्योंकि 50 रुपया लोग चंदा देते हैं। उन्हीं गांव में एक इतना चंदा इकट्ठा होत बा, लेकिन माता रानी की मूर्ति आएगी, पंडाल लग गया। राम लखन भैया ये माता रानी को चंदा देते हैं। 21 रुपया माता रानी कल्याण करें। माई के पंडाल लग गया, रोज कलाकार आओ, जगराता हो। और वही गांव में एक जनक मेहरारू रही, रोज माई के पंडाल में जाए। रोज माई के पंडाल में जाए, जगराता सुने। माई के दरबार में बैठा रहा तब मेहरुआ तनिक पढ़ी लिखी रही, मन से हुआ है लड़के बच्चा है। अरे यार ये पता रहा ये कुंडा, कुंडा मतलब गुंडा, गुंडा के बैठते संदीप लाइट हाउस, लाजपुर सगरा, ताजपुर सगरा। जैसे ये गाना गाओगे हमके भैया प्रोग्राम पर लहरी पहलवान किया, कहन खड़ा रहावत है। हम कहे गाड़ी रोक के घंटन खड़ा है। ओकरे बाद हम कह रहे लहरी पहलवान किया जाए के बाटे जो है भैया रास्ता बताए तो कौन की जाए, कहन खड़ा रहा आवत है। बड़े चक्कर पड़ गई कि खड़ा रहा आवत है, पसंद मनई है कहीं को चला गए कि खड़ा रहा। घंटा 2 घंटा बीत गया कि पुरनिया रहे उनके दादा लहरी पहलवान किया जाए के बाद कहे ए बेटवा खड़ा रहा, हमके दादा ये खड़ा रहा आवत है कि मतलब का है 10 9 जने खड़ा कह के गा है, तुम 10वां खड़ा कह के जाता। तो कहे बेटवा वो नाराज ना गौना को नमोई के खड़ा रहा। वैसे ताजपुर सगरा यानी ताजपुर सगरा, समझे? हाँ, माता रानी के दरबार जगह जगह गांव को तमाम नाम है। माई के दरबार का नहीं एक ऐसा गांव का नाम बता दे तो आप लोग हंस गए। माई के दरबार है, लेकिन मतलब हंसे वाली बात ही बा, लेकिन सच्चाई बा। गूगल पे यूट्यूब पे आप सर्च कर दीजिएगा, वो गांव का नाम आप लोग को मिल जाए। चला जा फैजाबाद के आगे एक गांव का नाम बाटे भोसड़ी वाले। का नाम है भोसड़ी वाले, गांव का नाम है फैजाबाद तरफ। बाबा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी जब जिला का नाम गांव का नाम चेंज करे लागे तो हम भोसड़े वाले पहुंच गए। मुख्यमंत्री जी पूछे कहें आप लोगों की क्या समस्या है? कहें सरकार समस्या यही बा, हम लोग कहूँ अगर बस पे यात्रा करी थी, हमारे गांव का ऐसा नाम भी कि कंडक्टर तुरंत हम लोग को बुलावा था कि भोसड़ी वाले जितने हो आगे आ जाए। तो योगी बाबा कहे का करे, कहे का नमवा हटाएंगे भोसड़ी वाले से दूसरे कुछ रखेंगे। योगी बाबा सोचे कि सब तो चेंज कर दी थे, अरे कहेंगे जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज कह दिया वैसे ही भोसड़ी वाले हटाई जाए।
समझा, जगह जगह का भाषा बा, समझा। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो ये गांव का नाम आप लोगों को मिलेगा। माई का पंडाल लगा बा, मेहरारू रोज जगराता सुने जात गया। 1 बजे रात 2 बजे रात जब घरे पहुंचे गया, मन से हुआ एक दिन कहा करते कहा तो 2 बजे रात तक गायब रहा थे। कहा माई के दरबार में जाई थी पिया, कहा का करे जाते, कहा पिया हुआ चल के देखा माई के दरबार में अमृत टपका था। मन से दुआ कहा करते ये तरी चला किया अकेले अकेला अमृत ले थे, हम हो गलिया अमृत दिवाए, तू को प्रयास ही नहीं करा, अमृत दिवाई तो कहाँ से दिवाए। कहा अच्छा आज हम चला, भाई छाप पीड़ी पिए में टेक रहा लपेटे एकदम घर आऊ मेहरारू एकदम फिट रही, वही कपड़ा वपड़ा धोए से लिया के चल रहे मेहरारू गई, मेहरारू के बीच में बैठ गई और उपा करे जहाँ मर्द सब रहे हैं। हुआ नहीं एकदम किनारे महुआ के पेड़ के नीचे जरी लाई जाके बैठा बा, और उसके बाद भाई छाप बीड़ी निकाल के एकदम कटपुरवा स्टेशन की नहीं मास्टर कल्लू एकदम बीड़ी निकाल के मार धमके पड़ा बात है। अरे धमके पड़ा बा, यह जगराता हो तो मेहरारू जगराता के आनंद लेती है। जगराता हो बा, लेकिन इतने में जगराता खत्म हो गया। कलाकार अपने घरे गए, मनई सब अपने घरे गए, उसे जगराता से क्या मतलब बा। सोचे तो कि जल्दी अमृत मिले या नहीं कि चली घरे। अमृत के चक्कर में भाई साहब सोई के जर पे महुआ को सोई के, जब सोई के तो जब सोई के तो मुंह वैसे हो जा एकदम खुला तो खुला ही गया, और लाइट वाइट बुझ गए एकदम अनहियर हो गए। हम खुला बा तब लोग टहरा टहरा 4 टांगे वाला आएंगे। 4 टांगे वाला का मतलब समझे था, कुत्ता बोला और वाई जो अपन हिसाब बनावे। मेहरारू पहुंच की घरे सोचे तो कि अबे आए अमृत ही ले फैन कहा, मुंह खोला खुला देखे कुत्ता निकाल के एकदम बनाए दे, जब बन के कहा ओ हो माई अमृत दी लेकिन टाइम लगाए दे। घरे पहुंचा मेहरारू कहा का सबहीना होता है, कहा करिए अमृतवा के चक्कर में पड़ा रहे। पाया हाँ पाए, कहा कैसे रहा देखे, कहा माई को दूध आए रहा वही दे के कहा। मेहरारू कहा कैसे रहा दूध तुम्हें बताओ तो दोहा में। कहा 3 टांग भुइया रहा, 3 टांग भुइया रहा, 1 टांग आसमान, बीच से अमृत टपक पड़ा, बात मना गुलिना। मेहरारू कहे जालत मरियो, जवन अमृत पाए हम जानत है। देसी कहावत के भी तोहार ऐसा कर्म की तोहरे मुहे में जाती रही भावना जैसी, जौने भाव से आए हो गए, जवन मन में लेके आए हो गए वही माई से पौधा याद जान ला।
जैसे ठंडकपन है। कमेटी की तरफ से बहुत समाया का आशीर्वाद, माता रानी कल्याण करे। जय से तू भी हालात भला बिना मेरा जय से तू भी हालात भला जय से तू भी हालात भला बिना बदिया में ललनवा एक से बिटियो दे देना करे इस करी बदे कन्या धनवा एक से बिटियो दे देना। माता रानी के दरबार में माता रानी का पंडाल लगा है साथियों। दोनों प्राणी पहुंचा है, कहते हैं माँ तुहार पूजा विनती करत है मातारी, एक बेटवा जैसे दे उनका एक से बिटियो दे देना करे बदे कन्या धनवा एक से बिटियो दे देना। और जो प्राणी का कहते सही से तू जैसे तू भी हालात मैया गोदिया में प्रेम से बोलिए साचे दरबार की गीत। गणेश भगवान भोलेनाथ को समझाओ पिताजी को छोड़ा त्रिशूल कमंडल लागे के 47 उसके साथ बोली दादी 40 कमंडल लागे के 47 उसके साथ बोली दादी से भी ज्यादा मिसाइल मधुबन से भी ज्यादा मिसाइल
मोटर की तो डीजल भरवाया, पैसा मांगी तो पापा बस अपना बताया, मजा फिर जाता मोबाइल में, मजा फिर जाता मोबाइल में, इसी गीत के साथ एक दो गीत आपके गांव के जो बड़े अच्छे कलाकार हैं आदरणीय आशीष यादव जी को हम मंच पर बुला रहे हैं। एक दो गीत आशीष यादव जी से सुन लीजिए, उसके बाद आप लोगों की जैसी इच्छा होगी कहेंगे तो देवी गीत भक्ति, या तो कहेंगे तो फिर हो सकता है आप बिरहा सुना देंगे आप लोगों को, जैसे आपकी इच्छा होगी उस हिसाब से काम होगा। एक गीत एक या दो गीत आशीष यादव जी से सुन लीजिए। आप लोग जोरदार ताली आशीष जी के लिए बजाइए। आइए